नमस्कार फ्रेंड, जेजीबी वर्ल्ड एजुकेशन में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम लोग जो सेंस ऑर्गन पढ़ रहे हैं उसमें का हम लोगों ने 4 सेंस ऑर्गन पढ़ लिया है और आज हम लोग पांचवा सेंस ऑर्गन जो है कि आई है यानी आँख, इसके बारे में समझने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं जो पांचवा जो सेंस ऑर्गन हमारा आई है यानी आँख है वह क्या है और उसमें क्या क्या होता है और उसका जो है स्ट्रक्चर क्या है और उसका फंक्शन यानी जो उसकी बनावट और उसका जो कार्य है उसी पे आज हम लोग समझने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं आई आँख। तो आँख का स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार होता है और जो है इसमें क्या है कि जो आँख का व्यास होता है वह 2.3 सेमी होता है, यानी 2.3 सेमी जो है आँख का व्यास हो गया। मतलब कि ये मान लीजिए आँख है तो यहाँ से लेके इसकी दूरी कितनी हो गई, 2.3 सेमी हो गई। तो ये इसका व्यास जो है 2.3 सेमी हो गया। फिर ये जो आँख है हमारी, इसमें 6 मांसपेशी होती है। 6 मांसपेशी जो है आपको पकड़कर बनाए उसको वहाँ पे सेटल की रहती हुई होती है। तो 6 जो है मांसपेशी हो गई। और देखिए जो हमारे आँख है इसमें का जो व्हाइट कलर का है वह पूरा आँख के जो आँख है ये है जो आँख इसके चारों तरफ होता है व्हाइट कलर का पूरा। इसका ये व्हाइट वाला इसके ठीक पीछे भी होगा, ऊपर भी नीचे, यानी जो व्हाइट है ये चारों तरफ दिखाई देता है। और उसको कहते क्या है, उसको स्क्लेरा कहते हैं यानी सफ़ेद भाग कहते हैं, जो चारों तरफ आग के लगा हुआ होता है या बना हुआ होता है। फिर ये व्हाइट वाला भाग हो गया स्क्लेरा। इसके बाद क्या, इसके बाद आता है आइरिस, यानी ये जो ठीक व्हाइट कलर में जो एक बड़ा सा भाग होता है, काला सा, काला या किसी भी तरह का ये वाला भाग, ये इस आइरिस यानी परितारिका इसको कहते हैं। और ये क्या है कि ब्लैक भी होता है कि हम ये ब्लैक होता है, ब्लू होता है और ब्राउन, तीनों कलर का ये आइरिस बना होता है। फिर अब इसका जो है गोला सा सफ़ेद सफ़ेद वाले भाग में इसका काम क्या होता है, तो ये क्या पहला है कि यह प्रकाश की जो है मात्रा को क्या करता है, कंट्रोल करता है, यानी प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करके प्रकाश को आँख में भेजता है। अगर ज़्यादा प्रकाश रहेगा, अधिक प्रकाश रहेगा तो ये काम, इसका काम है, अगर ज़्यादा प्रकाश रहेगा तो उसको जो आँख का ये भाग है ये सिकुड़ जाती है, और जब कम प्रकाश रहेगा तो ये भाग जो है फैलने लगता है। बस इसका यही काम होता है। और उसके बाद ये क्या है, जब आधार कार्ड बनता है हम लोग का तो इसी आइरिस का जो काला वाला भाग है, ठीक ये वाला भाग, इसी का क्या करते हैं, उसमें इंफ्रारेड द्वारा इंफ्रारेड वेव द्वारा उसी को हम क्या करते हैं कि उसी में जो स्कैन किया जाता है आधार कार्ड में। और जो सबसे अच्छा जो माध्यम होता है इस किसी की आधार में किसी को जानने में, तो उसमें देखिए थंब होता, सबसे अच्छा माध्यम डीएनए है। लेकिन थंब, आइरिस और डीएनए ये 3 प्रकार के होते हैं जिससे किसी व्यक्ति की अच्छे से पहचान की जाती है। और डीएनए सबसे अच्छा होता है और आइरिस का जो हमारी आंखों में है इसी की पहचान की जाती है। फिर इसके बाद है, इसके बाद वह जो ब्राउन, ब्लैक या जो ब्लू है उसी के ठीक अंदर एकदम बीच में ये सेंटर में क्या होता है, एक ब्लैक कलर का जो होता है, एक जिसे पुतली कहते हैं हम लोग, प्यूपिल यानी पुतली जो है ब्लैक कलर का रहता है। तो ये क्या, इसका काम क्या है कि ये ब्लैक कलर का होता है और ये प्रकाश को क्या करता है कि ये प्रकाश जो है आ रहा है तो इसको प्यूपिल यानी पुतली पे आता है। और आने के बाद उसको क्या है कि पीछे इस भाग में, आँख के पीछे इधर जहाँ लेंस लगा रहता है, ठीक आँख के पीछे इधर, तो उसी लेंस में इस प्रकाश को ये प्यूपिल ही भेजता है अंदर। फिर उसके बाद इसका भी वही काम है, अगर अधिक जब प्रकाश रहेगा तो वह सिकुड़ने लगेगा, ये प्यूपिल जो पतली पुतली होती है, और ज़्यादा प्रकाश रहता है तो वह धीरे धीरे फैलने लगता है। और इसमें ये भी होता है कि देखते हैं जब मुर्गा होता है तो उसकी क्या होती है कि रात को कम दिखाई इसीलिए देता है, क्योंकि क्या होता है कि रात होने पर उसकी जो वह होता है प्यूपिल होता है वह एकदम सिकुड़ जाता है, और रात में उसका प्यूपिल एकदम सिकुड़ जाता है। फिर सुबह होता है तो उसका फैलने लगता है धीरे धीरे, तो वही मुर्गा जो है आवाज़ करता है सुबह में। फिर अगर हम लोग जैसे
ठंड पड़ती है, धूप लेने जाते हैं बाहर, या किसी भी सीजन में, आप गर्मी में भी चले जाइए, अगर ज़्यादा प्रकाश आएगा तो क्या करेगा कि वह आँख की जो पुतली या आइरिस होता है वो सिकुड़ जाता है। फिर अगर कुछ देर के बाद अगर रूम में आए तो धीरे धीरे वह फैलने लगता है, तो हमें स्पष्ट दिखाई देने लगता है। तो ये इसी का काम होता है। फिर अगर इसके बाद कॉर्निया आता है। कॉर्निया क्या होता है? ये जो है, ये आँख हो गई, इसके ऊपर जैसे मोबाइल होती है, मोबाइल के ऊपर एक टेम्पलेट ग्लास लगा होता है, ठीक इसी के ऊपर जो आँख के ऊपर है वह कॉर्निया का एक जो है टेम्पलेट ग्लास जैसा उसके ऊपर लगा होता है। तो इसका काम, इसका हिंदी में स्वच्छ मंडल कहते हैं। और इसका काम का क्या होता है? तो ये प्रकाश को आँख में पहुंचाती है। जैसे प्रकाश आया तो पहले इसी पे आएगा, इसी टेम्पल ग्लास या जो ऊपर वाला टेम्पल ग्लास जैसा कॉर्निया होता है, इसी पे आता है, फिर वह आँख में जाता है। तो सबसे पहले कॉर्निया पे आएगा प्रकाश। और जो नेत्रदान होता है इसी का होता है कि जो प्रकाश ऊपर जो टेम्पल होता है इसी का, जो ऊपर एकदम लेयर जैसा लगा होता है आँख के एकदम ऊपर। फिर उसके बाद अगर हमें चोट लग जाती है आँखों में तो वहाँ पे लाल धब्बा जैसा बन जाता है। वह ये जैसे ये लाल धब्बा बन गया है यहाँ पे, तो इसको क्या कहते हैं? कंजक्टिवा। कंजक्टिवा इसको कहा जाता है जब चोट लग जाती है आँख में। तो और ये लाल क्या होती है? आँख जो है लाल हो जाती है इसमें। फिर टिपिडम लूसिडम क्या होता है? तो ये एक प्रकार का जो है तरल पदार्थ होता है, एक पिगमेंट होता है, लिक्विड पिगमेंट। और ये काम करता है, ये मनुष्य में बहुत कम होता है और जानवरों में बहुत ज़्यादा होता है। तो उसमें क्या होता है कि जो उनकी आँखें वो रात में चमकती हैं, इसी के टिपिडम। आई में हम लोग इस जितना भी आज ये पढ़े हैं, ये हम लोग आई के एक्सटर्नल यानी जो बाह्य भाग है, बाह्य परत है, एक्सटर्नल लेयर, उसका हम लोग आज समझने की कोशिश की। और इसके बाद हम लोग इसके सेकेंड वीडियो में इसके इंटरनल यानी आंतरिक भागों के बारे में समझने की कोशिश करेंगे। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।